अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सॉइल कलर। सॉइल कलर। तो सॉइल एग्जिबिट ए वैरायटी ऑफ कलर्स। ठीक है ना। तो सॉइल के अंदर बहुत से कलर की वैरायटी होती है। ठीक है ना। सॉइल कलर्स की बहुत वैरायटी होती है। डिफरेंट काइंड्स के सॉइल कलर हम देखते हैं। तो इसके अंदर रीजंस दो होंगी। इन वैरायटी की जो रीजंस होंगी ना वो दो होंगी। एक होगी इनहेरिटेंस, या तो ये कलर जो होगा वो इनहेरिटेड होगा कहाँ से, पेरेंट्स से। मतलब दिस कलर मे बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब है कि पहले से ही जो रॉक्स वगैरह होंगी जिससे पेडोजेनेसिस से सॉइल बनी है, वो रॉक का जो कलर होगा वही सॉइल का कलर होगा। ठीक है ना। इट मे बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंटल मटीरियल। पेरेंटल मटीरियल मतलब जो रॉक्स जिससे सॉइल बनी है उनके मटीरियल के जैसा ही सॉइल का ही कलर होगा। या फिर ड्यू टू दी दूसरी रीज़न जो होगी, दो वैरायटी की दो रीज़न है। एक रीज़न है ये और दूसरी रीज़न है ये कि ये सॉइल फार्मिंग प्रोसेस भी इसकी रीज़न हो सकती है। तो सॉइल कलर मे बी वेरिड ड्यू टू दी सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। सॉइल फार्मिंग प्रोसेस की वजह से भी सॉइल का जो कलर होगा वो चेंज हो सकता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर हम सॉइल का कलर की बात अगर करें तो सॉइल कलर इन्फ्लुएंस करता है मिनरल कंपोजिशन और एज वेल एज वाटर और ऑर्गेनिक मैटर से। किस तरह के उसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज़ को इन्फ्लुएंस होता है कि किस तरह के जो सॉइल के अंदर होते हैं वो क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, या फिर किस तरह के सॉइल के अंदर जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर यही ह्यूमस वगैरह या फिर डिकम्पोज्ड मैटर जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, ये इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है कि सॉइल का कलर कैसा है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ऐसी सॉइल जिसके अंदर इसकी एग्जांपल यही है कि ऐसी सॉइल जिसके अंदर जो है वो कैल्शियम, एग्जांपल्स हम यहाँ ले रहे हैं। अब सबसे पहले मैं एग्जांपल्स आपको बता दूँ। ऐसी सॉइल जिसके अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी वो जो है वो ज़्यादा है, तो ऐसी सॉइल क्या होगी, ऐसी सॉइल होगी वाइट कलर में। ठीक है। और वो सॉइल जिसके अंदर जो है वो आयरन की जो है वो क्वांटिटी या आयरन की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, वो सॉइल होगी रेडिश कलर में। ठीक है। तो इसी तरह ही हम पता लगा लेंगे किस तरह न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटीज़ इनके अंदर होती है। ऐसी सॉइल जिसके अंदर ह्यूमस जो है वो ज़्यादा है, ऐसी सॉइल क्या होती है, डार्क ब्राउन होगी या फिर ब्लैक ऐसी सॉइल होगी और ब्लैक सॉइल। और उसके अलावा ऐसी सॉइल है जिसके अंदर जो है वो जस्ट 5% ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। जस्ट 5% ऑर्गेनिक मटेरियल वाली सॉइल जो होगी वो ब्लैक हो जाएगी जब ब्लैक व्हेन वेटेड, जब उसको वेट किया जाएगा ना, जब उसको गीला किया जाएगा तो वो सॉइल क्या हो जाएगी, वो ब्लैक हो जाएगी। सिलिका, लाइम और दूसरे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिलिका, लाइम और दूसरे जो है, और सिलिका, लाइम और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सॉइल को बना देते हैं लाइट वाइट और ग्रे टिंजर, जिसको बहुत ही टिंजर कलर मतलब बहुत ज़्यादा ग्रे जो होगा वो लाइट होगा। तो सिलिका लाइम वाली सॉइल जिसके अंदर ज़्यादा होगी, सिलिका और लाइम की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो वो होगी लाइट वाइट सॉइल एंड ग्रे टिंजर सॉइल। ठीक है। अब्जॉर्प्शन को किस तरह अफेक्ट करते हैं ये सारे कंपाउंड। तो सॉइल का कलर अब्जॉर्ब होता है जब वाइट अब्जॉर्ब मोर हीट। तो जो ऐसी सॉइल जो इसका कलर जो होगा वो डार्क होगा। ठीक है ना। डार्क कलर सॉइल अब्जॉर्ब करेगी मोर हीट। डार्क कलर सॉइल क्या करेगी, ये ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगी एज कम्पेयर टू दी लाइट कलर सॉइल। ठीक है। तो लाइट कलर सॉइल के मुकाबले में तो सॉइल का कलर और उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज जिसके अंदर आते हैं सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर या सॉइल कंसिस्टेंसी, ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं सॉइल के होरिजोन को, सॉइल की लेयर्स को। तो इसी वजह से सॉइल की हम ग्रुपिंग कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। ठीक है। तो इस सिस्टम को, जो इस ग्रुपिंग, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को, इसको कहते हैं सॉइल टेक्सोनॉमीज। ठीक है। तो सॉइल कलर की इंपॉर्टेंस क्या है कि सॉइल कलर
and other properties including texture, structure, consistency are used to distinguish and identify soil horizon, which is also called soil layer, to group soil according to the soil classification system called soil taxonomy. क्लियर? तो उसके बाद हम बात करते हैं कि अनहेल्दी जो सॉइल होती है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें ज्यादा होंगी, ठीक है ना। तो अगर हम अनहेल्दी सॉइल की बात करें तो ये बात कर लेते हैं इसकी भी। अनहेल्दी जो होगी सॉइल, अनहेल्दी सॉइल कैसी सॉइल होगी हमारे पास? ऐसी सॉइल जिसका कलर या तो पेल रेड होगा, ठीक है, बहुत ही ना फीका फीका सा रेड, पेल रेड कलर की सॉइल। इसका मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है ना ये सॉइल में से लीच्ड आउट हो गए हैं, न्यूट्रिएंट सॉइल में से जो है वो जाया हो चुके हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी भी सॉइल के अंदर कम हो गई है। ऑरेंज सॉइल कब देखी जाती है? जब आयरन जो होता है ना, आयरन सॉइल में से लीच्ड हो जाता है या आयरन सॉइल में से प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो ऐसी सॉइल का कलर जो होता है वो क्या होता है? ऑरेंज हो जाता है, ठीक है, रेड से ऑरेंज हो जाता है। तो पेल रेड का सॉइल का मतलब क्या है कि पेल रेड सॉइल तब होगी जब न्यूट्रिएंट्स लीच्ड हो जाएंगे सॉइल में से। ऐसी सॉइल अनहेल्दी होगी जिनका कलर पेल रेड होगा या फिर ऑरेंज होगा। पेल रेड तब होगा जब न्यूट्रिएंट लीच्ड हो जाएंगे और आयरन जब प्रेसिपिटेट कर जाएगा सॉइल में से, तो ऐसी सॉइल का कलर क्या हो जाएगा? ऑरेंज, ठीक है। तो सॉइल की जो कलर है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सॉइल की जो है वो फंक्शन के लिए, ठीक है, और इसकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए। तो आई होप सो कि आपको सॉइल कलर की समझ लगी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल टेम्परेचर की। सॉइल टेम्परेचर, अब हम सॉइल टेम्परेचर की बात करते हैं। तो जो सॉइल टेम्परेचर है, जो चीफ सोर्स है टेम्परेचर का एक सॉइल के लिए, चीफ सोर्स ऑफ दी हीट फॉर ए सॉइल, ठीक है। तो वो कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे हीट के सोर्सेज की बात करते हैं कि कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले है सोलर रेडिएशन, सूरज से आने वाली रेडिएशंस जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है हीट का एक सॉइल के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है हीट जनरेटेड इन दी डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन दी सॉइल। तो सॉइल के अंदर जो डेड मैटर पाए जाएंगे उनकी डीकम्पोजिशन से तो जो हीट रिलीज़ होती है तो उसको वो भी सॉइल के अंदर हीट ऐड करवाती है। या फिर अर्थ के इंटीरियर जो हीट बनती है, ठीक है ना, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट हीट सोर्स है किसके लिए? सॉइल के लिए, ठीक है। हीट फॉर्म्ड इंटीरियरली इन अर्थ, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सॉइल का टेम्परेचर ये इसका अफेक्ट क्या होगा, तो जो सॉइल का टेम्परेचर है ना ये क्या करता है? ये अफेक्ट करता है फिजियोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को। क्या करता है सॉइल टेम्परेचर? अफेक्ट फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ सॉइल, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिपेंडेंस की, तो टेम्परेचर जो सॉइल का है डिपेंड करता है किसके ऊपर? टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के ऊपर, एटमॉस्फेरिक एयर के टेम्परेचर के ऊपर और फिर मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर। तो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंस है सॉइल टेम्परेचर की? तो टेम्परेचर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर कंटेंट, एयर और मॉइस्चर कंटेंट, ओके। तो सॉइल कलर इज कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट, कलर ऑफ द सॉइल, एंड सॉइल टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट, then color of soil, okay, and altitude of the land. What is altitude of land? ठीक है, and also the vegetation cover the soil. What type of vegetation cover the soil? It influences the soil temperature. ओके तो ये डिपेंडेंस इन चीज़ों की है। डिपेंडेंस किस चीज़ की है? एटमॉस्फेरिक एयर की डिपेंडेंस करती है किस तरह सॉइल का टेम्परेचर होगा। वहाँ के मॉइस्चर कंटेंट इस चीज़ को कंट्रोल करता है कैसा सॉइल का टेम्परेचर होगा। वहाँ का क्लाइमेट इस चीज़ को कंट्रोल करता है कैसा सॉइल का टेम्परेचर होगा। कलर ऑफ द सॉइल बताती है कैसा सॉइल का टेम्परेचर होगा। अल्टीट्यूड ऑफ द लैंड बताता है कि कैसा सॉइल का टेम्परेचर होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वहाँ की वेजिटेशन जो होगी वो ये बताएगी कि कैसा सॉइल का टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट
तो आई होप सो कि आपको सॉइल कलर और सॉइल टेम्परेचर की समझ लग गई होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अगर ये वीडियोस की आपको समझ लग रही है तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल में इकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है आप उसको विज़िट करें। और अगर आपको समझ लग रही है सबकी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।